विवादों में घिरी राधे मां पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि जिस मनमोहन गुप्ता ने राधे मां को बनाया, राधे मां अपने खास सेवादार और मनमोहन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती है। आरोप है कि इसके लिए राधे मां ने एक डॉक्टर को 2 करोड़ की सुपारी दी है। आरोप के मुताबिक ये डॉक्टर मनमोहन गुप्ता को स्लो पॉइजन दे रहा है, जिससे मनमोहन गुप्ता की जान जा सकती है। हालांकि गुप्ता परिवार इन आरोपों से इनकार कर रहा है। 20 दिनों में राधे मां पर कई आरोप लगे, लेकिन अब राधे मां पर लगा है बेहद गंभीर आरोप है कि राधे मां मनमोहन गुप्ता को मारना चाहती है। मनमोहन गुप्ता जिस घर में राधे मां रहती हैं, वो मनमोहन गुप्ता जिसने राधे मां को बनाया। धर्म रक्षा महामंच के अध्यक्ष पंडित रमेश जोशी ने बोरीवली पुलिस थाने में राधे मां और उनके करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि राधे मां और संजीव गुप्ता मिलकर गुप्ता परिवार के मुखिया मनमोहन गुप्ता को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कहा गया है कि राधे मां और संजीव गुप्ता मिलकर गुप्ता परिवार के मुखिया मनमोहन गुप्ता को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ने एक डॉक्टर को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। न्यूज 24 के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपने पुलिस में शिकायत की है और ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? जगमोहन गुप्ता, राजीव गुप्ता, सुखविंदर कौर, रीटा पुरोहित, छोटी मां, टल्ली बाबा, ये सब लोगों ने मिलकर हमें ये पता चला कि मनमोहन गुप्ता को पिछले कई महीनों से उनको एक जहरीली दवा के माध्यम से स्लो पॉइजन दिया जाता है। और इसके लिए हमें ये जानकारी मिली कि डॉक्टर अनिल दवे को कम से कम इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी है और डॉक्टर अनिल दवे के दवाखाने से ये मनमोहन गुप्ता को जहरीली दवा दी जाती है। आरोप के मुताबिक संजीव गुप्ता यानी मनमोहन गुप्ता के बेटे और राधे मां के बीच अनैतिक संबंध है, जिसका विरोध मनमोहन गुप्ता कर रहे हैं। यही वजह है कि राधे मां और संजीव गुप्ता मिलकर अब मनमोहन गुप्ता को रास्ते से हटाना चाहते हैं। शिकायतकर्ता रमेश जोशी के मुताबिक 2002 में जब संजीव गुप्ता राधे मां को अपने घर लेकर आए, तभी से संजीव और राधे मां के बीच अनैतिक संबंध बन गए थे, जिसका विरोध संजीव के पिता मनमोहन गुप्ता ने किया, जिसके बाद किसी तरह से उन्हें मना लिया गया। मगर पिछले कुछ महीनों से बाप बेटे में फिर इसी रिश्ते को लेकर कहासुनी होने लगी थी। इनके नाजायज संबंधों की जानकारी गुप्ता परिवार को मिल चुकी और जब से उनको पता चला कि इनके नाजायज संबंध है, न तो कोई देवी माँ है और न इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है, न इसे कोई सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान है, तब से गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आरोप के मुताबिक राधे मां के इस प्लान में गुप्ता परिवार के कुछ और लोग भी शामिल हैं। संजीव की बहन रीटा पुरोहित, संजीव के चाचा जगमोहन गुप्ता, टल्ली बाबा और छोटी मां भी मनमोहन गुप्ता को रास्ते से हटाना चाहते हैं। शिकायत की कॉपी में रमेश जोशी ने इन सब का नाम लिखा है। आरोपों के मुताबिक जिस डॉक्टर को सुपारी दी गई है, वो मनमोहन गुप्ता का इलाज करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि मनमोहन गुप्ता की ब्लड जांच की जाए और मनमोहन और उनकी पत्नी से जल्द पूछताछ की जाए, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि इस बारे में वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पुलिस को मैंने आज ही, मुझे जब ये सूचना मिली, मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन को आज ही सुबह ये शिकायत दर्ज किया है और ये शिकायत गंभीर होने के कारण खुद पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि इसके इमीडिएट हम इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज 24 ने इन आरोपों के बारे में जब मनमोहन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता से सफाई मांगी, तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम आपको बता दें कि मनमोहन गुप्ता मुंबई के चर्चित मिठाई व्यवसायी हैं और उन्हें MM मिठाई वाला के नाम से भी जाना जाता है। 13 साल तक राधे मां इन्हीं के घर में रही थी, मगर अब दोनों में दूरियां हो गई हैं। संकेत पाठक, न्यूज 24, मुंबई। राधे मां पर एक और आरोप है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने आरोप लगाया है कि राधे मां बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने मॉडल और एक्टर को गलत धंधे में डालती हैं। इस एक्टर के मुताबिक उस पर भी गलत काम करने का दबाव था, लेकिन वो राधे मां के झांसे में नहीं आया। विवादों की क्वीन बनी राधे मां पर आरोपों की बौछार हो रही है।
राधे मां पर एक और गंभीर आरोप लगा है। आरोप है राधे मां मॉडल और स्ट्रगलिंग एक्टर को बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने उन्हें गलत धंधे में धकेलती है। ये सनसनीखेज आरोप भोजपुरी एक्टर राजकुमार ने लगाए हैं। राजकुमार का कहना है कि राधे मां के गुर्गे स्ट्रगलर्स को भक्ति के नाम पर फंसाते हैं और बॉलीवुड में काम दिलवाने के बहाने फीमेल एक्टर को कंप्रोमाइज करने के लिए यानी कि गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मेनली क्या है कि जो स्ट्रगल्स हैं और जो न्यू कॉमर्स आर्टिस्ट हैं उनको अलग से बुला के एक्चुअली उनकी बातों से उनकी हाव भाव से भाई कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तों पे काम करना पड़ेगा, कुछ इस तरह के कंप्रोमाइज या कुछ इस तरह की बातें थी। हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले राजकुमार चौहान कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी हिंदी फिल्म भी आ चुकी है, हम हैं लफंगे बॉयज। हालांकि ये फिल्म दर्शकों पर कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई और यही वजह है कि मुंबई में इनका संघर्ष का समय चल रहा है। इसी बीच 2013 में किसी ने उनकी और राधे मां की बात कराई। राजकुमार चौहान ने बताया कि राधे मां के लोगों ने उन्हें भी कई बार राधे मां से मिलने के लिए बुलाया। करती है राधे मां, उसमें जाने का मौका मिला, देखा कि वहाँ का माहौल मेरे को मतलब इस तरह का माहौल कभी मैंने देखा नहीं था। बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये क्या है, मतलब आखिर किस तरह का क्या माहौल है। मैं जब गया वहाँ पे मैंने देखा कि एक दो ने अप्रोच किया कि भाई आप राधे मां से जुड़ो और उनके उसमें आओ और पर्सनली राधे मां से मिलो। राजकुमार का कहना है कि राधे मां स्ट्रगलिंग एक्टर्स को अपनी शरण में बुलाती हैं और जब वो उनके शरण में पहुंच जाते हैं तो उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया जाता है। राधे मां पर हाल ही में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाली अर्शी खान राजकुमार के साथ एक फिल्म में काम कर चुकी है। राधे मां और अर्शी के बीच जो अश्लील बातें हुई उसका व्हाट्सएप मैसेज भी राजकुमार के पास मौजूद है। हालांकि वो इन मैसेज को दर्शकों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा जरूर किया। अर्शी खान जा रहे थे तो वो बात कर रही थी कि भाई ऐसे ऐसे काम है मेरे को, तो लेकिन जब उन्होंने बात की कि भाई इस तरह की शर्तें हैं और मैं भी जाती हूँ और क्या है कि बाहर का भी प्रोग्राम है मेरा, आप भी साथ चलो, तो उसने आरसी ने काफ़ी मेरे को बोला भी कि भाई मैं अभी अगस्त महीने में मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरी बात हो गई है, तो कुछ अगर आपका है तो कुछ इस तरह का जमता है तो देखो। भोजपुरी फिल्मों से जुड़े कई अवार्ड राजकुमार जीत चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर राधे मां या उनके गुर्गों की तरफ से जब उन्हें गलत काम करने के जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की और राजकुमार अभी तक खामोश क्यों थे? क्योंकि जो आरोप वो राधे मां पर लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। ये पहली बार नहीं है जब राधे मां पर ऐसे आरोप लगे हों, बल्कि इससे पहले भी मॉडल अर्शी और डॉली बिंद्रा राधे मां पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। मनु मेहता, न्यूज़ 24, गुड़गांव।